क्या आपने कभी महसूस किया है, आप अकेले बैठे हैं, चारों ओर सन्नाटा है, और अचानक कहीं से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई आपका नाम पुकार रहा हो, या जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया, या फिर कहीं दूर से किसी के कदमों की आहट। आप पलट कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये क्या है? क्या ये हमारी कल्पना है? क्या ये दिमाग का खेल है, या सच में हमारे आसपास कोई अदृश्य उपस्थिति है? ओशो कहते हैं, मन के भीतर और बाहर जो हो रहा है, हम उसे अक्सर समझ नहीं पाते। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, हम मान लेते हैं कि वो मौजूद नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ आंखों से देखना ही देखना है? जो चीजें हमारी इंद्रियों की सीमा से बाहर हैं, वो क्या अस्तित्व में नहीं है? आप अकेले कमरे में बैठे हों, तो बाहर का शोर शराबा धीरे धीरे कम हो जाता है, और आप अपने भीतर की आवाजें सुनने लगते हैं। ये भीतर की आवाजें ही कभी कभी आपको बाहर से आती हुई लगती हैं। हमारे दिमाग में दिन भर का इतना शोर जमा होता है कि जब हम चुप होते हैं, तो वो शोर अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि कई बार ये आवाजें सचमुच बाहर से भी आती हैं। हमारे आसपास अनगिनत ऐसी तरंगें, वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासाउंड, जिन्हें हम सामान्य कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर उन्हें महसूस करता है। यह भी संभव है कि जब माहौल बहुत शांत हो, तो दिमाग किसी हल्की सी वाइब्रेशन को आवाज के रूप में इंटरप्रेट कर ले। ओशो इसको और गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं, जब तुम अकेले होते हो, तो तुम वास्तव में अकेले नहीं होते। तुम्हारे साथ तुम्हारा अतीत होता है, तुम्हारी यादें होती हैं, तुम्हारे डर होते हैं, तुम्हारी इच्छाएं होती हैं, और ये सब तुम्हारे भीतर से आवाजें निकालते रहते हैं। कई बार ये आवाजें इतनी वास्तविक लगती हैं कि हमें लगता है ये बाहर से आ रही हैं। क्या आपने बचपन में ऐसा अनुभव किया है कि रात को सोते समय अचानक आपको लगा कि कोई आपके पास खड़ा है? आप आंख खोलते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ये हमारी चेतना का खेल है। जब हम सोने की अवस्था में होते हैं, तो हमारा दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में होता है, और इसी दौरान कई बार सबकॉन्शियस इमेजेस और साउंड्स हमें असली लगने लगते हैं। ओशो कहते हैं, डर सबसे बड़ी आवाज पैदा करता है। डर हमें वो सुनने पर मजबूर करता है जो वहां है ही नहीं। आप जंगल में अकेले चल रहे हों, तो पत्तों की सरसराहट भी आपको किसी के कदमों की आहट लग सकती है। असल में आवाज वही है, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है, क्योंकि आपका मन डर के रंग से रंगा हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जब कोई व्यक्ति अकेले में आवाजें सुनता है, तो ये कई बार उसकी संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी का संकेत होता है। ध्यान, मेडिटेशन में जब व्यक्ति गहराई में जाता है, तो वो सटल साउंड सुनना शुरू करता है, जैसे ओम का नाद या घंटियों की ध्वनि। ये भीतर की गहराई से आती है, और जितना गहरा ध्यान होगा, ये ध्वनियां उतनी स्पष्ट होंगी। लेकिन अगर मन अशांत है, तो ये ही सटल साउंड्स डरावनी लग सकती हैं। विज्ञान में एक फिनोमेनन है, परेडोलिया। इसमें हमारा दिमाग किसी भी रैंडम साउंड या पैटर्न को मीनिंग देने की कोशिश करता है, जैसे बादलों में चेहरा देख लेना या पंखे की आवाज में कोई शब्द सुन लेना। अकेलेपन में ये फिनोमेनन और बढ़ जाता है, क्योंकि दिमाग स्टिमुलस की कमी को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लेता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ आवाजें सचमुच अनजानी होती हैं। पुरानी इमारतों में, खाली गलियारों में, पुराने घरों में अचानक आने वाली आवाजें, इनके पीछे साइंस कई बार जवाब ढूंढ लेता है। जैसे दीवारों में टेम्परेचर चेंज से होने वाली क्रैकिंग साउंड, हवा के दबाव से खिड़कियों का हिलना, या पाइपलाइन से आने वाली वाइब्रेशंस। लेकिन कभी कभी साइंस भी चुप हो जाता है। ओशो कहते हैं, अगर तुम अपने डर को देख पाओ, तो तुम पाओगे कि आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। लेकिन अगर तुम अपने डर से भागोगे, तो वो बाहर का रूप लेकर तुम्हारा पीछा करेगा। कई बार लोग कहते हैं, उन्होंने अपने मर चुके प्रियजन की आवाज सुनी। क्या ये सिर्फ याद है, या आत्मा की उपस्थिति? विज्ञान कहेगा ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, लेकिन अध्यात्म कहेगा जब तुम्हारा मन शांत और संवेदनशील होता है, तो सटल डिमेंशंस खुलते हैं, और वहां से संपर्क संभव है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी रात में जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने अपने पीछे कदमों की आहट सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागने लगा, और आहट तेज होती गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो और तेज भागा, और फिर गिर पड़ा। सुबह आंख खुली तो देखा, उसके पीछे सिर्फ उसका अपना साया था।
वो आहट उसके अपने कदमों की थी, जिसे डर ने दुश्मन की आहट में बदल दिया था। हम सब अपने अपने जीवन में ऐसी आवाजें सुनते हैं। कभी वो हमारे भीतर से आती हैं, गिल्ट की, अधूरी इच्छाओं की, पुरानी यादों की। कभी बाहर से आती हैं, हवा की, मशीनों की, प्रकृति की। और कभी शायद किसी और लोग से। ओशो कहते हैं, डरो मत, सुनो। जो भी आवाज आए, उसे बिना नाम दिए, बिना व्याख्या किए सुनो। तब तुम पाओगे असली आवाज क्या है और कल्पना क्या। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये आवाजें क्या हैं, तो खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब अगली बार आप अकेले हों और कोई अजीब सी आवाज सुने, तुरंत रिएक्ट मत करना। रुक कर सुनो। देखें कि वो आवाज किस दिशा से आ रही है और आपके भीतर क्या रिएक्शन पैदा कर रही है। धीरे धीरे आपको फर्क समझ में आने लगेगा, असली और नकली के बीच। लेकिन याद रखो, अकेलापन कई बार हमारे मन को धोखा देता है। जितना ज्यादा हम खुद से कटे होंगे, उतना ज्यादा हमारा मन बाहर के शोर को अपने डर से रंग देगा। और जितना गहरा हमारा ध्यान होगा, उतनी साफ हम सटल ध्वनियां सुन पाएंगे, जो शायद हमेशा से थीं, लेकिन हम व्यस्तता के शोर में उन्हें सुन नहीं पाते थे। तो अगली बार अगर अकेले में कोई अजीब सी आवाज सुनो, तो डर कर भागना मत। ठहरो, सुनो और खुद से पूछो, ये बाहर से आई है या भीतर से। दोस्तों, आज की ये यात्रा हमें ये समझाने के लिए थी कि जो हम सुनते हैं, वो सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि मन से भी सुनते हैं। और मन का रंग आवाज के मायने बदल देता है। अगर आपको ये गहरी बात पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम किसी और रहस्य की परत खोलें, तो आप सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए, आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं आती, वो आपकी आत्मा को भी छूती हैं। धन्यवाद।